A and B together have 1210 rupees. If 4 by 15 of A's amount is equal to 2 by 5 of B's amount. मतलब प्रश्न में ध्यान से देखिए कि हमें 1210 को दो भागों में बांटना है। इसमें कैसे बांटना है कि ए के भाग का 4/15, देखिए प्रश्न को, ए के भाग का 4/15 बी के भाग के 2/5 के बराबर है, अर्थात ए का 4/15 बराबर है बी का 2/5। तो देखिए इसको सरल करने के लिए का मतलब गुणा होता है। तो देखिए a गुणा 4/15 बराबर b गुणा 2/5। देखिए 5 तिया 15 और 2 दूनी 4। इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, 2a/3 बराबर b, या सीधे मैं क्या कह सकता हूं 2a बराबर 3b। बच गुणा कर देंगे, ठीक है। तो a/b अर्थात ए और बी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 3:2, 3/2 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि 1210 को 3:2 में बांटना है, अर्थात 1210 के कितने हिस्से करने, 5 हिस्से करने, 5 भाग करने। अनुपात का मतलब भाग ही होता है, 3:2। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ मच डज अमाउंट बी हैव, अर्थात बी का भाग क्या होगा। तो बी का भाग, तो बी का भाग कैसे निकालेंगे भाई, 1210 को विभाजित कीजिए 5 भागों में, 3 + 2 अनुपाती संख्याओं के योग का भाग देते हैं, गुणा जिसका ज्ञात कर रहे हैं उसका अनुपात, उसको कितने हिस्से मिलने हैं, बी को कितने हिस्से मिलने हैं, 2। तो देखिए 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 बचे 2, 5 चौका 20, 5 दूनी 10 गुणा 2, तो 242 गुणा 2 कर देंगे तो ये हो जाएंगे 484 रुपए। ये बी का भाग है। तो ऑप्शन बी, देखिए बी के भाग में कितनी कोइंसिडेंस है कि बी ही करेक्ट है। तो 484 रुपए बी को मिलेंगे भाई। आसान सवाल था ये तो बढ़ चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए रवि स्टार्टेड ऑफ विद ए बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ 60,000, अर्थात रवि कोई व्यवसाय शुरू करता है 60,000 रुपए लगाकर, ठीक है। लेटर ही वाज ज्वाइंड बाय किशन विद 40,000, बाद में पता नहीं कब किशन शामिल हो गया 40,000 रुपए लगाकर इस बिजनेस में। इफ किशन रिसीव्ड 1/3 ऑफ टोटल प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर, यदि 1 साल के बाद किशन जो कुल लाभ हुआ था उसका 1/3 भाग प्राप्त करता है। फॉर हाउ मेनी मंथ डिड ही इन्वेस्ट, तो कितने महीनों के लिए उसने इन्वेस्ट किया था। तो सीधी सी बात है ये साझेदारी का सवाल है, क्योंकि अनुपात के तरीके से होता है इसलिए मैंने रख दिया है। ऐसे सवालों में क्या आप ध्यान रख रहे हैं कि वर्ष के बाद जो लाभ होता है उसका बंटवारा कैसे होता है, कि अगर पूंजी अलग अलग है तो फिर देखते हैं कि पूंजी में अनुपात कैसा है। अगर पूंजी भी अलग अलग है और उनके द्वारा लगाए गए समय भी अलग है, जैसे कोई साल भर शामिल रहा है, कोई मतलब 3 महीने बाद शामिल हुआ है, मान लो 3 महीने बाद कोई शामिल हुआ है तो उसकी पूंजी व्यापार में कितने महीने काम आई, 9 महीने काम आई। 4 महीने बाद शामिल हुआ है व्यापार में तो उसकी पूंजी रही है 8 महीने, मतलब जितने महीने बाद शामिल हुआ है 12 से घटा के उसका गुणा करेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए कि 2 व्यक्ति हैं, रवि और ये किशन, ऐसे ही है भाई। तो देखिए रवि ने शुरुआत में लगा दिए 60,000, इसका जो पूरा धन है 12 महीने रहा, तो इकाई माह के लिए पूंजी कितनी हो जाएगी, 12 का गुणा कर देंगे क्योंकि अब तो मासिक चलेंगे भाई। और किशन ने 40,000 रुपए लगाए, पर वो कब शामिल हुआ था पता नहीं, तो मैं क्या मान लेता हूं, जो पूछ रहा है ना उसी को मान लीजिए कि हाउ मेनी मंथ डिड ही इन्वेस्ट, कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया था। माना उसने x महीनों के लिए इन्वेस्ट किया था, अर्थात x महीने तक उसकी पूंजी रही थी, तो गुणा मैंने क्या कर दिया x। भाई रवि की जो पूंजी है पूरे साल भर रही तो 12 महीने का गुणा कर दिया। किशन x महीने तक रहा तो x का गुणा कर दिया। अगर ऐसे प्रश्न में आता कि 3 महीने बाद शामिल हो गया या 2 महीने बाद शामिल हुआ तो 10 का गुणा करना पड़ता, 3 महीने बाद शामिल हुआ तो 9 का गुणा। अब जहां तो सीधे सीधे पूछ रहा है कितने महीने इन्वेस्ट की, कितने महीने वो शामिल रहा, तो मैंने माना ही x महीने तक शामिल हुआ है तो x महीने तक उसकी पूंजी व्यापार में शामिल रही है तो x का ही गुणा करेंगे, ध्यान रखना है। तो देखिए अनुपात निकालने के लिए 0 से सारी 0 कट जाएंगी, तो देखिए फिर ये 4 तिया 12 ये हो जाएगा ना,
तो देखिए पहले तो इसको लिख देता हूं 6, यहां से बचेगा 6 गुणा 12, उधर को बचेगा 4x। ये अनुपात है भाई, तो पूंजियों में अनुपात है इकाई माह के लिए, फिर 4 से इसको काट देंगे, 4 3 12, तो ये हो जाएगा इकाई माह के लिए पूंजियों में अनुपात हो जाएगा, तो 6 3 18 भाई, 4 से ये 3 बार कट जाएगा, 6 3 18 अनुपात x। अब जिस अनुपात में पूंजी लगाई जाती है उसी अनुपात में लाभ प्राप्त होता है, अर्थात पूंजियों में अनुपात इकाई माह के लिए जो होता है, पूंजियों में अनुपात बराबर लाभों में अनुपात, जो प्राप्त लाभ है ना, प्राप्त लाभों में अनुपात। ठीक है भाई, पूंजियों का अनुपात कितना है 18 अनुपात x, देखिए बराबर लाभों में अनुपात। अब देखिए किशन को रिसीव्ड हुआ है 1/3 भाग, तो पहले रवि का आएगा, जब किशन को 1/3 हुआ है एक लाभ में से, तो रवि का क्या हो जाएगा 1 - 1/3, 3 लघुत्तम, तो 3 - 1 अर्थात 2/3। सीधी सी बात है, किसी लाभ के अगर हम हिस्से करें 3, ठीक है, तो 1/3 तो रवि को मिला है, सॉरी किशन को, और 2/3 किसको मिला है, किशन को। भाई किशन रिसीव्ड 1/3 ऑफ टोटल प्रॉफिट, तो भाई रवि की पूंजी पहले, तो रवि का लाभ आएगा पहले 2/3 हिस्सा, और इसका है 1/3 हिस्सा। ठीक है भाई, तो देखिए, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं 18 अनुपात x बराबर, सरल अनुपात में व्यक्त करने के लिए 3 का प्रत्येक पद में गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 अनुपात 1। भाई 2/3 गुणा 3 और 1/3 गुणा 3, या 3 लघुत्तम ले लीजिए, बात तो वही है। तो फिर जो लाभों का अनुपात है वो कितना हो जाएगा 2 अनुपात 1। अब हम जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो देखिए 2x बराबर कितना रह जाएगा 18, 18 गुणा 1, तो x बराबर 9, अर्थात रवि की जो पूंजी है वो 9 महीने तक रही थी शामिल। x हमने वही तो माना था, सॉरी किशन की जो पूंजी है वो कितने महीने तक रही थी, x महीने तक, और x का मान कितना आ गया 9, तो किशन ने इन्वेस्ट किया था 9 महीने तक, तो डी इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी आप ऐसे ना करना चाहें, क्योंकि सूत्र को याद रखिए, बाह्य पदों का गुणनफल अर्थात बाहर बाहर की जो संख्या है उनका गुणनफल किसके बराबर होता है, मध्यवर्ती संख्याओं के गुणनफल के। या फिर ऐसे भी लिख सकते थे आप कि 18/x पहली 2 का अनुपात बराबर दूसरी 2 का अनुपात। भाई समान पात में ऐसे ही करते हैं, पहली 2 संख्याओं का अनुपात बराबर तीसरी और चौथी संख्या का अनुपात। तो देखिए बजगुणा करेंगे तो वही आ गया ना, 2x बराबर 18 और x बराबर 9, कैसे भी आप उसको सरल कर दीजिए। तो देखिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। इफ ए फ्लैट कॉस्ट RS 4500, ठीक है, फ्लैट की ये कॉस्ट है पर स्क्वायर फीट, एंड कमर्शियल स्पेस कॉस्ट, मतलब 2 तरह के फ्लैट हैं, एक तो साधारण फ्लैट है जिनकी कॉस्ट तो क्या है कि 4500 पर स्क्वायर फीट, ठीक है, और जो कमर्शियल व्यावसायिक दृष्टि से जो फ्लैट है उनका है कीमत थोड़ी सी महंगी है 9500 पर स्क्वायर फीट। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ आर द सेम। यदि 2 व्यक्ति इन्होंने फ्लैट खरीदे तो उनकी एरिया, उन्होंने जो फ्लैट खरीदे थे उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, यदि उनके द्वारा जो खरीदे गए फ्लैट है उनकी कॉस्ट कैसी है बराबर। कॉस्ट कैसे आती है भाई, कॉस्ट कैसे आती है कि 1 वर्ग फीट फ्लैट की कीमत कितनी है और उसने कितना क्षेत्रफल खरीदा, जैसे 4500 है पर स्क्वायर फीट, 10 वर्ग फुट उसने खरीदा, तो 4500 गुणा 10 कर दिया ना। अब क्षेत्रफल की पता नहीं है, तो माना पहले व्यक्ति ने A1 क्षेत्रफल खरीदा, तो A1 जो क्षेत्रफल खरीदा इतने स्क्वायर फीट खरीदा था, अब 1 स्क्वायर फीट की कीमत क्या है 4500, A गुणा 4500, ये इसकी टोटल कॉस्ट हो गई, पहले व्यक्ति की ये कॉस्ट हो गई। दूसरे व्यक्ति का जो क्षेत्रफल है वो मैंने क्या मान लिया, उसने खरीदा A2 मान लीजिए, और उसकी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट क्या थी 95 से, तो 95 से इसका गुणा कर दीजिए, तो इसकी लागत और इसकी लागत। अब प्रश्न में क्या है, दोनों की कॉस्ट कैसी दे रखी है बराबर, उनके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा कैसा है बराबर है, तो ये मैंने बराबर कर दिया। पूछ क्या रहा है, उनके द्वारा खरीदी गई इन व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर एरियाज, अर्थात जो उन्होंने
फ्लैट खरीदे उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। तो मैं क्या निकाल सकता हूं इससे, A1/A2, ये क्या है, क्षेत्रफलों का अनुपात। वो किसके बराबर होगा भाई, देखिए A2 में गुणा होना चाहिए 9500, तो 9500/4500, तो 0 से 0 कट गया भाई, 5 से काट दीजिए, 19/9, 5 से भाई 0 से 0, 19×5 = 95, 9×5 = 45, अर्थात क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो क्या हो गया, 19:9, और 19:9 ऑप्शन बी में है। ठीक है, बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। आओ देखिए अगला प्रश्न, देखिए 2 kinds of rice, one first cost Rs 13 per kg, मतलब क्या, दो तरह के हमारे पास चावल है, एक सस्ते वाला एक महंगे वाला। पहले जो सस्ता है उसकी कीमत क्या है, 1 किलो की कीमत है 13 रुपए, 13 रुपए पर केजी, और दूसरा जो महंगा वाला है उसकी कीमत क्या है, 19 रुपए पर केजी। अब उनको मिक्स टूगेदर, उनको एक साथ मिला दिया गया है। फाइंड द रेशो इन विच 2 टाइप्स आर मिक्स्ड, तो हमें वो अनुपात निकालना है जिसमें ये दोनों चावल मिलाए गए हैं। सो दैट द मिक्सचर कॉस्ट, जिससे कि उस मिक्सचर की कॉस्ट कितनी आ जाए, 14.2 रुपए पर केजी। तो मैं क्या मान लेता हूं कि माना 1 किलोग्राम सस्ते चावल में, 1 किलोग्राम सस्ते चावल में X किलोग्राम महंगे चावल मिलाए भाई, महंगे चावल मिलाए, तो कुल मिश्रण कितना हो जाएगा इससे, कुल मिश्रण। देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करना बहुत आसान है, मैं बताऊंगा कैसे। कुल मिश्रण कितना हो जाएगा, 1 किलो सस्ता चावल था, उसमें X किलोग्राम क्या मिलाए, महंगे चावल, तो ये कुल भार हो गया मिश्रण का। अब देखिए कभी भी औसत दिया गया हो ना, कुल निकाल दीजिए। मैंने पहले प्रश्न में ही बताया था, एक प्रश्न आया था 3-4 प्रश्न पहले, कि कुल निकाल लीजिए। देखिए 1 किलोग्राम सस्ता चावल था, माना था मैंने मानने में क्या जा रहा है, 1 किलोग्राम सस्ता चावल था, तो सस्ते चावल की कीमत कुल कितनी हो गई, 1 किलोग्राम ही चावल है और उसकी कीमत क्या है, 13 रुपए। तो कुल कॉस्ट निकाल रहा हूं, तो देखिए सस्ते चावल की कॉस्ट हो गई 1 × 13, क्योंकि 1 किलो ही था और उसकी कीमत क्या है, 13 रुपए प्रति किलो। तो कुल पैसे कितने हो जाएंगे, 13 रुपए प्लस। अब देखिए महंगा चावल है, उसकी कीमत कितनी है, 19 रुपए प्रति किलो। टोटल कितना है वो, X किलो, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 19X। भाई मान लीजिए 5 किलो खरीदे होते तो 19 × 5 करना पड़ता है, क्योंकि महंगे चावल की कीमत क्या है, 19 रुपए प्रति किलो। अब X किलो खरीदे तो कीमत क्या हो जाएगी, 19X बराबर। अब उस पे आ जाओ, मिश्रण कितने किलो हुआ, 1 + X, ये मिश्रण का वजन है, गुणा इसकी कीमत, औसत कीमत क्या है, 14.2 पर केजी। तो इसमें गुणा किसका करेंगे, 14.2 का भाई। तो देखिए अब इसको सरल कीजिए, 13 + 19X बराबर 14.2 का गुणा कीजिए, 14.2 + 14.2X, पक्षांतरण करके ले आइए कि 19X - 14.2X बराबर, देखिए 14.2 है और 13 इधर को हो जाएंगे तो -13। तो देखिए 19 से 14 गए तो 5 और 0.2 और जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4.8X बराबर 14.2 से 13 गए तो 1.2। तो X का मान इससे हम निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा भाई, 1.2/4.8, दशमलव से दशमलव कट गया, 1/4, 12 चौका 48। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशो इन विच 2 टाइप्स आर मिक्स्ड, किस अनुपात में मिलाए गए थे। तो देखिए किस अनुपात में मिलाए गए थे बंधु, अनुपात पूछ रहा है। अब इसमें अनुपात किस में मिलाए गए थे कि 1 किलो, तो ये था 1 अनुपात में X अनुपात मिलाए गए थे महंगे चावल, और X का मान कितना है, 1/4। बात आई समझ में भाई, 1 किलो सस्ते चावल में X किलोग्राम
महंगे चावल मिलाए गए थे। अब x का मान कितना आ गया 1/4। अब 1 और 1/4 को सरल अनुपात में व्यक्त करिए। सरल अनुपात में व्यक्त करने का तरीका मैंने बताया था कि एलसीएम का प्रत्येक पद में गुणा कर देते हैं। तब एलसीएम कितना है 4, 4 का प्रत्येक पद में गुणा कर दीजिए। तो 4 का प्रत्येक पद में गुणा करेंगे तो देखिए 1 × 4 अनुपात 1/4 × 4, तो देखिए कितना हो जाएगा 4:1। यही आंसर आएगा ना, 4 से 4 कट जाएगा। तो 4:1 किसमें, ऑप्शन बी में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैंने पूरा सॉल्व करके आपको बताया, इसलिए ऐसा लग रहा होगा इसमें तो बहुत टाइम लगता है, पर एक बार अगर अभ्यास हो जाएगा तो आसान है ना। थोड़ा सा समझ लीजिए और फिर समुचित अभ्यास कीजिए और देखिए आप कितनी जल्दी से इन प्रश्नों को हल कर। और देखिए ट्रिक्स के माध्यम से मैं क्यों नहीं करा रहा हूं कि ट्रिक्स को भूल जाते हैं और इनमें ट्रिक्स की कोई आवश्यकता भी नहीं है। कितनी चीजों की ट्रिक्स याद करोगे, जीके में तो ट्रिक्स याद करनी है आपको, गणित की ट्रिक्स है ना, विज्ञान की ट्रिक्स। यार ट्रिक्सों से जीवन नहीं चलता, सही बात। तो ये ट्रिक्स तो कोई बहुत बड़ा कोई तरीका है और उसको अगर सॉल्व नहीं कर सकते तब काम में ली जाती है। ट्रिक्स तभी समझ में आ सकती है जब आपको उसका बेसिक कंसेप्ट पता हो। तो अब देखिए अगला प्रश्न, इफ A/B दिया गया है, A और B का अनुपात 3:5 है, B और C का अनुपात 4:3 है, C और D का अनुपात 4:5 है, तो A/D पूछ रहा है। तो देखिए मैं इसको सरलता से बता देता हूं। अगर A/D पूछे तो कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे कैसे निकाल सकते थे कि आप A/D कैसे निकालेंगे। वैसे भी देखिए कि आप A और B का अनुपात लिखिए गुणा B और C का गुणा कर दीजिए और C और D। अब देखिए B से B कट रहा है, C से C कट रहा है ना, तो क्या आ जाएगा A/D, अर्थात A और D का अनुपात आ जाएगा। अब देखिए A/B, देखिए A/B पहले से क्या है 3/5, तो A/B अर्थात A और B का अनुपात लिख दिया मैंने 3/5। B और C का अनुपात कितना है 4:3, तो 4/3, और C और D का कितना है 4/5। अब देखिए कुछ कट रहा होगा भाई, कट रहा है क्या, 3 से 3 कट गया। अब नहीं कट रहा है तो 4 × 4 16/5 25, तो कितना आ गया अनुपात भाई 16:25, जो ऑप्शन बी में है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आप ऐसे निकाल दीजिए और आप चाहें कि सर मैं तो वैसे निकालूंगा भाई A/B/C/D करके, तो उसमें कैसे निकालते, देखिए क्या दिया गया है कि A/B कितना दिया गया है 3:5। मैं बता रहा हूं जिससे वो भी आ जाएगा। अगर इसमें ऐसा भी पूछ सकता था कि भाई A/B/C/D ज्ञात कीजिए, A/D की बजाय पूरा पूछे तो कैसे निकालते कि A/B बराबर दे रखा है 3:5, B/C कितना दे रखा है 4:3, C/D कितना दे रखा है 4:5। अब गड़बड़ देखिए यहाँ पहले में देखिए B का अनुपात कितना है 5, दूसरे में B का अनुपात 4 है। पहले तरीका दिए कि भाई यहाँ B को बराबर करें फिर C को बराबर करें, तो उसमें थोड़ा सा बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग चीज है। इसके लिए मैंने बताया था ना तरीका रटने के लिए, जो दूसरा वीडियो था उसमें। तो देखिए कैसे करते हैं कि A/B/C/D। देखिए A और D का तो बहुत सरल है, कैसे कि आप इस तरह से गुणा कर दीजिए। A का निकालें तो बाहर लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी संख्याएं वर्टिकली नीचे आते चले जाइए, गुणा कर दीजिए। और D का अनुपात भी बहुत सरल है कि बाहर की जो संख्याएं उनका गुणा कर दीजिए। तो देखिए A का अनुपात तो क्या आ जाएगा 4 चौका 16 तिया 48, फिर B का अनुपात आएगा, फिर C का आएगा और फिर D का। तो D का देखिए 5 तिया 15 पन 75। अब B का कैसे निकालें, देखिए B कॉमन कहाँ है, पहले में देखिए यहाँ कॉमन है B और दूसरे में कॉमन है, तो इस तरह से आएंगे और फिर यूं आ जाइए। तो देखिए 5 चौका 20 चौका 80, ठीक है। और फिर कैसे निकालेंगे C, देखिए अब C कहाँ है, यहां भी है C, यहां भी है और यहां भी है। इस तरह से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 पंजे 60, इस तरह से आता। तो देखिए अब इसको विभाजित कर देते भाई 3, जो यही आ जाता कि ABCD का अनुपात क्या जाता 48:80:60:75। अब इससे भी निकाल सकते थे कि केवल A और D का अनुपात क्या आ जाता 48:75, ठीक है। अब 48 और 75 3 से कट रहे हैं भाई,
16 × 48 और 25 × 75, अर्थात कितना आ जाता? 16:25। वही पहले आया था। देखिए, तो तरीका अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, आंसर तो एक ही आना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 क्या है? तो देखिए कि द थर्ड प्रोपोर्शन टू x² - y² एंड xy इज, अर्थात इसमें तृतीय अनुपाती पूछा है। तो देखिए इसको ढंग से याद कर लेना। कैसे? कि अगर तीन संख्या हो, मतलब a b c हो और वो वित्तानुपात में हो, या फिर ऐसे कहें दो संख्या हो a और b, इसका तृतीय अनुपाती x हो, तो तृतीय अनुपाती में क्या लिख, तीसरी संख्या क्या लिख देता? x। तो तृतीय अनुपाती में जब तीन संख्या होती है उनको बोलते हैं वितत समानुपात या वितत अनुपात। तो कैसे निकालते हैं? कि पहली और दूसरी का जो अनुपात होना चाहिए वही अनुपात दूसरी और तीसरी में होना चाहिए, अर्थात कि पहली और दूसरी का जो अनुपात है वह दूसरी और तीसरी के बीच होना चाहिए, अर्थात a/b बराबर होना चाहिए b/x के, b/c। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? b² बराबर ax। तो तीसरा अनुपात अगर मुझे निकालना है, तीसरा संख्या क्या है? x, तो x बराबर किसके होता है? b²/a। ठीक है, अब देखिए अब किसका निकालना है मुझे? तृतीय अनुपाती। माना तृतीय अनुपाती यहीं भी लिख देंगे कि यहाँ, अब x तो मानूंगा नहीं क्योंकि x तो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई, k है। तो माना तृतीय अनुपाती, यहाँ सवाल में, अब इस सवाल पर आ जाते हैं। यहाँ ये तो मैंने समझाने के लिए इस तरह से याद करना है आपको। तो माना तृतीय अनुपाती क्या है? x है, ये मतलब अब k मानूंगा। माना तृतीय अनुपाती क्या है? k है, तो k का मान किसके बराबर होता है? b²/a। तो b क्या है इसमें? ये पहली संख्या a और ये क्या है? b, और तृतीय अनुपाती k यहाँ है। तो देखिए b², इसका मतलब x - y का स्क्वायर बटे a का मतलब पहली संख्या, और ये क्या है? x² - y²। अब देखिए x - y का होल स्क्वायर बटे, यहां x² - y² के खंड कर सकते हैं ना? कैसे कर सकते हैं? कि दो संख्याओं पे वर्ग है, बीच में ऋण का चिन्ह, तो एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? x² - y² के खंड x + y और x - y। तो देखिए x - y, तो ये स्क्वायर कट गया, ऊपर क्या रह जाएगा? x - y, एक संख्या रह जाएगी, बटे नीचे क्या रह गया? x + y, और यही हमारा क्या है? आंसर। अर्थात जो तृतीय अनुपाती होगा इसमें क्या होगा? x - y/x + y, जो ऑप्शन सी के अंतर्गत है। देख लीजिए, ठीक है। तो तृतीय अनुपाती आप ज्ञात कर लेंगे ना भाई? कैसे ज्ञात करेंगे भाई तृतीय अनुपाती? इसको हटा देता हूं भाई, ऐसा थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि लिखते समय वो उंगलियां ये लग जाती है ना स्क्रीन पर, तो उसका निशान बन जाता है। अब आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा, और ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अच्छा प्रश्न है सर, इसको ध्यान से आप देखिए। तीन संख्याओं का योग 116 है, ठीक है। यदि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, देखिए मैं तीन संख्या मान लेता हूं a b c, तो देखिए दूसरी संख्या और तीसरी संख्या अर्थात b/c कितना दिया गया है? 9/16, ठीक है। जबकि पहली संख्या और तीसरी संख्या अर्थात a/c दिया गया है 1/4। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब यहां देखिए सी में, देखिए गड़बड़ हो रहा है ना। सी में पहली संख्या अगर है तो उसमें सी का अनुपात है 16 और नीचे दिया गया है 4। अनुपात को बराबर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? दूसरे में 4 का गुणा कर सकता हूं। तो ये अनुपात क्या हो जाएगा? पहले का तो 9/16 है ही, दूसरे का क्या है? हो जाएगा भाई 4 का गुणा करने से दोनों संख्याओं में गुणा करना पड़ेगा 4 का, तो 4/16। भाई 4/16 भी तो 1/4 है, 4 से काट दीजिए, 1/4 हो जाएगा। तो अब C का अनुपात देखिए दोनों में 16 हो गया। तो अब इससे क्या फर्क पड़ा कि मुझे A/B/C लिखने में सरलता हो गई। A का अनुपात क्या है? देखिए 4, नीचे देखिए A का अनुपात क्या है? 4, इस तरह से। तो 4, B दोनों में क्या है? B पहले से लिखिए, B का अनुपात क्या है? 9, तो 4/9/C का क्या है? 16, C का क्या है? 16 भाई, ठीक है।
इसका मतलब पहली संख्या ए कितनी हो गई 4 के, ठीक है, बी कितनी हो गई 9 के, और सी कितनी हो गई 16 के। कुल टोटल संख्या हो गई। अब देखिए तीनों संख्याओं का योग अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया है 116। इसका मतलब 4 के प्लस 9 के प्लस 16 के बराबर दिया गया है 116। तो 16 और 9 25 और 4 29, 29 के बराबर 116। तो के का मान 29 चौका 116 भाई, तो ये आ गया 4। पूछ क्या रहा है? अच्छा चलिए, अरे यार दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब दूसरी संख्या क्या है? बी है। तो बी कितने के बराबर थी भाई? बी किसके बराबर है? 9 के। 9 के, तो 9 गुणा 4 36, और 36 इसमें आंसर है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आप वैसे भी याद कर सकते थे भाई, सीधे सीधे जैसे ये आ गया था 4:9:16 में 116 को विभाजित करना है, अर्थात 116 के कितने हिस्से करने हैं? 4 और 9 13 और 16 29। तो एक हिस्सा बराबर, जैसे 29 हिस्से बराबर कितने 116, तो एक हिस्सा बराबर 116/29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। अब बी के हिस्से में कितने हिस्से हैं भाई? 9 हिस्से, तो 9 चौका 36। सीधे सीधे भी निकाल सकते थे आप। अब नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। तो देखिए x का 0.5%, तो कैसे लिखेंगे? देखिए x गुणा का मतलब गुणा 0.5 और प्रतिशत का मतलब बटे 100 बराबर y के 30%। y के काकी के का मतलब होता है गुणा, और 30% का मतलब बटे 100। तो देखिए 100 से 100 कट गया। वैसे ही प्रतिशत से प्रतिशत आप काट सकते थे। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं कि x गुणा 5/10 बराबर, ठीक है, y गुणा 30। तो देखिए 5 छिंगी 30। तो अब देखिए पूछ क्या रहा है? y अनुपात x। ठीक है, तो यहां क्या हो गया? x/10 बराबर y 6y। तो देखिए y, या फिर जो लिख देता हूं, चलिए x बराबर 60y। तो x/y बराबर क्या हो जाएगा? 60/1। पर वो पूछ क्या रहा है? y अनुपात x। तो y/x क्या हो जाएगा? 1/60। ठीक है, इसका मतलब y अनुपात x किसके हो जाएगा? 1:60। ये हमारा क्या है? आंसर है। तो 1:60 सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ध्यान रखना है 61 और 1:60 दोनों ही दिया गया है। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं भाई। तो देखिए द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज 7:8। अर्थात कोई कॉलेज है, उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है? 7:8 है। इफ द परसेंटेज इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी 20% एंड 10%। यदि लड़के और लड़कियों की संख्या में जो प्रतिशत वृद्धि है वो 20% और 10% हो, तो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। तो अब नए लड़की और लड़कियों की जो संख्या है उसका अनुपात क्या होगा? तो देखिए मैं मान लेता हूं, देखिए पहले बॉयज है, दूसरे नंबर पे गर्ल्स है। तो माना प्रारंभ में जो बॉयज हैं, बॉयज प्रारंभ में कितने हैं? 7x, और गर्ल्स या लड़कियां कितनी है? 8x। अब देखिए इनकी परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई है? 20 और 10। तो अब जो वृद्धि हुई है इसकी 7। अब नए लड़के कितने हो गए भाई? 7x का 120%। ठीक है, और ये तो नई लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की क्या हो जाएगी? 8x का 110%। भाई 10% वृद्धि की है लड़कियों की संख्या में, 20% लड़कों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ये कितना हो जाएगा भाई? देखना 0 से 0, तो 7x गुणा 6/5, और ये 8x गुणा 11 110/100। तो 0 से 0 और 4 और ये 5। तो कितना हो गया भाई? 42x/5 लड़कों की संख्या है, और इनका अनुपात पूछ रहा है। व्हाट विल बी न्यू रेशो। तो इनका अनुपात पूछ रहा है, तो भाई ये अनुपात और ये अनुपात और ये अनुपात। तो लड़कों की संख्या है 42x/5 नया,
और लड़कियों की संख्या क्या है 11 चौका 44 x बटे 5। अब देखिए हर समान है, गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो हर से हर कट गया, x से x कट गया, तो क्या अनुपात रह गया 42 अनुपात 44। इसका मतलब 2 से काट दीजिए 21 अनुपात 22। अब बॉयज और गर्ल्स में 21 अनुपात 22, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बात आई समझ में? तो आप पहले जो अनुपात दिया गया है उसमें कॉमन फैक्टर x का गुणा कर लीजिए, तो बॉयज की संख्या 7x हो जाएगी और गर्ल्स की 8x, क्योंकि अनुपात दिया गया था 7 अनुपात 8। अब इनकी संख्या में इंक्रीज किया गया 20%, अर्थात 12x और का 120% निकालेंगे, और लड़कियों की संख्या 8x थी तो 8x का निकालेंगे 110%। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे भाई, कि बॉयज और गर्ल्स, तो देखिए 7 अनुपात 8 है, प्रतिशत में आप 100 से मान लीजिए। अब देखिए क्योंकि बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 7 अनुपात 8 है, तो बॉयज की संख्या मानिए 700 और गर्ल्स की मानिए 800, प्रतिशत है ना, 100 के गुणज में मानिए, ठीक है। जैसे 2 अनुपात 3 होता तो 200 और 300 मानते। अब देखिए लड़कों की संख्या में वृद्धि है 20% की, 100 पे 20 की, तो 700 पे 140 की, तो 700 पे 140 की वृद्धि होगी ना भाई, सीधी सी बात है। 100 पे 20 की, तो 20 700 पे कितनी होगी, 20 का 7 गुणा कर दीजिए 140, तो 700 प्लस 140 कितने हो गए 840 अनुपात। अब 800 लड़कियों की संख्या 10% की वृद्धि हो रही है, तो 100 पे 10 की, तो 800 पे 80 की, 880। अब 0 से 0 कट गया भाई, 4 से काट दिए, 21 चौका 84 और 22 चौका 88। आ गया ना, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, सरल है ना, 21 अनुपात 22। थैंक यू। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और देखिए भाई, व्हाट विल बी द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 0.6 एंड 0.7, अर्थात 0.6 और 0.7 का वर्गानुपात। अब देखो मैं एक बात आपको बता देता हूं, अनुपात जब निकालते हैं पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। 0.6 और 0.7 को आप यही मानिए कि 6 और 7 का वर्गानुपात, अर्थात 6 अनुपात 7 का वर्गानुपात। कैसे निकालेंगे भाई, वर्गानुपात निकालने के लिए 6 का वर्ग अनुपात 7 का वर्ग, सरल सा है भाई, 36 अनुपात 49, और ये ऑप्शन डी। ध्यान रखना भाई, अनुपात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे 0.6, क्योंकि अनुपात में आप एक देखिए भाई, संख्या दी गई है 0.6 और 0.7, अरे यार अनुपात दिया गया है तो अनुपात इनको हटाइए ना, तो इसको क्या लिखेंगे 6/10 और इसको क्या लिखेंगे 7/10। अब लघुत्तम का प्रत्येक पद में गुणा करेंगे, तो देखिए इसका लघुत्तम दोनों हर दोनों के 10 हैं, तो देखिए 6/10 में 10 का गुणा कीजिए, अनुपात 7/10 में 10 का गुणा कीजिए, 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो अनुपात तो वास्तव में 6 अनुपात 7 है। 0.6 और 0.7 अनुपात ऐसे नहीं लिखते हैं पॉइंट में, दोनों में भाई, दोनों के पॉइंट कट गए यार। अनुपात निकालने के लिए 6 अनुपात 7 का वर्गानुपात क्या होगा 36 अनुपात 49, आप 0.36 और 0.49 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, यदि a अनुपात b, चलिए a अनुपात b कितना दिया गया है 2:3, b अनुपात c कितना दिया गया है 4:1, और c अनुपात d दिया गया है 2:5। अब देखिए, तो फाइंड a रेशो b रेशो, इसमें डी भी होगा भाई, क्योंकि रेशो का चिन्ह लगा हुआ है, टाइपिंग करने से रह गया है, तो ये निकालना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो देखिए ऐसे सवालों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, सरल करने का तरीका क्या है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d कैसे ज्ञात करते हैं कि a का निकालते हैं, तो आप पहली जो संख्याएं बाईं तरफ तीनों का वर्टिकली गुणा करते चले आइए। देखिए 2 चौका 8 दूनी 16। अनुपात b कैसे निकालते हैं, देखिए b कॉमन पहले वाले में और दूसरे वाले में, तो इस तरह से आएंगे 3 चौका 12, फिर नीचे आ जाइए 3 चौका 12, बिल्कुल इस तरह से यूं आ जाए 3 चौका 12 दूनी 24। अब c कहाँ है, नीचे है, देखिए नीचे है और फिर यहाँ है, इस तरह से है ना, तो इस तरह से जाइए 2 1 2 और 2 गुणा 1 गुणा 3, तो 2 1 2 3 6।
अनुपात, और डी का तो बहुत आसान होता है, वर्टिकली ऐसे आ जाए। देखिए ए का बहुत आसान है, बाएं तरफ की वर्टिकली तीनों संख्याओं का गुणनफल, और डी का निकालने के लिए सबसे जो दाईं तरफ है उसका वर्टिकली गुणा कर दीजिए, तो 3 गुणा 1 गुणा 5, तो 3 पंजे 15, ये आ जाएगा भाई। तो 16:24:6:15, ये कटेंगे भी नहीं क्योंकि 16 फिर 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो यही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए द सैलरीज ABC आर इन द रेशो टू, तो देखिए ABC की जो सैलरीज हैं वो 2:3:5 में, इंक्रीमेंट ऑफ 15%, 10% एंड 20%। अब इनकी जो सैलरीज है, जो तनख्वाह है, उनमें क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि की गई है। तो व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरीज, तो नई जो सैलरीज है उनमें अनुपात क्या होगा। तो दोनों तरीके हैं। आप एक तरीका तो ये कि भाई आप उनको 100 के गुणज में मान लीजिए, तो चलिए ऐसे मान लेते हैं क्योंकि आंसर ही तो निकालना है यार, रेशो निकालना है। तो मैं मान लेता हूं कि ए की सैलरी, बी की सैलरी और सी की जो सैलरी है वो कितनी है कि 2:3:5, 100 के गुणज में मानेंगे। देखिए कैसे मानेंगे, इसको 200, इसको कितना मानेंगे 300 और इसको कितना मानेंगे 500। ठीक है, 100 के गुणज में मानेंगे क्योंकि प्रतिशत वृद्धि हो रही है। अब पहले की वृद्धि कितनी है 15%, 100 पे वृद्धि 15 की, तो 200 पे कितनी हो जाएगी 30 की, तो नई सैलरी कितनी हो जाएगी 230। समझ में आ रही है ना। अब देखिए दूसरी बी की वृद्धि कितनी है 10%, 100 पे 10 की वृद्धि है, तो 300 पे 30 की हो जाएगी, तो 330 नई सैलरी आ जाएगी। अब तीसरे की वृद्धि कितनी है 20%, अर्थात 100 पे 20 की, तो 500 पे 100 की, अर्थात 100 की वृद्धि हुई, 500 पहले से थी, तो नई सैलरी हो गई 600। अब इनका अनुपात देखिए 0 से 0 कट गया, तो 23:33:60, शायद यही आंसर होगा क्योंकि ये किसी से विभाजित तो और सरल अनुपात में नहीं हो रहा है। तो 23:33:60, तो सी इज द करेक्ट आंसर हियर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि किसी व्यापार की शुरुआत ABC करते हैं, कर लिया भाई। B कुल पूंजी का 1/6, देखिए मैं लिख लेता हूं यहां A, B और C। B कुल पूंजी, मैं कुल पूंजी 1 रुपये मान लेता हूं, चलिए मानने में क्या जाता है, X मान लीजिए, 1 मान लीजिए, चलो 1 रुपये में मान लेता हूं क्योंकि अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी सुविधा के अनुसार मान लीजिए। तो B कुल पूंजी का 1/6, तो 1 रुपये लगाया तो उसका 1/6 आ गया। A तथा C समान पूंजी निवेश, तो शेष पूंजी कितनी रहेगी, देखो 1 रुपये था, 1 रुपये में से 1/6 तो B ने लगा दी, तो शेष कितनी रह गई 6, लघुत्तम आ जाएगा 6 - 1 5/6। अब 5/6 के 2 हिस्से कीजिए, वो A और C लगा रहे हैं समान समान करके, तो 5/6 के 2 हिस्से करेंगे तो 1/2 का भाग, सॉरी 2 का भाग देंगे तो 1/2 गुणा कर देंगे, तो 5/12 A के हिस्से में और C के हिस्से में भी कितनी आ गई 5/12 आ गई ना, आसान है ना। अब लघुत्तम क्या है इसका 12 का प्रत्येक पद में गुणा कर दीजिए सरल अनुपात में व्यक्त करने के लिए। तो देखिए 5/12 गुणा 12 अनुपात 1/6 गुणा 12 अनुपात 5/12 गुणा 12। तो देखिए इनके द्वारा जो पूंजी लगाई गई थी वो किस अनुपात में 5:2:5, इस अनुपात में लगाई गई पूंजी है। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 से 12 कट जाएंगे। वार्षिक लाभ 33,600 है भाई। अब ध्यान रखिए जिस अनुपात में पूंजी लगाई जाती है उसी अनुपात में उनको लाभांश प्राप्त होता है। तो देखिए 1 और C को बराबर होगा। अब पूछ क्या रहा है B और C के लाभों में क्या अंतर है, तो B यहां देखिए B और C के लाभों में अंतर कितना है 3 हिस्से का, 3 अनुपात का है ना। तो पहले तो ये देखिए इसका बंटवारा कैसे करेंगे कि भाई कुल जो लाभ हुआ है 33,600 का, उसके कितने हिस्से करने 5 और 2 7, 5 12 हिस्सों में विभाजित करना है। अब सीधे सीधे निकाल लीजिए B और C के लाभों में अंतर, लाभों का अंतर कितना आएगा जितना इनके अनुपातों में अंतर है। अब अनुपातों में अंतर कितना है 3, क्योंकि C का लाभ C के द्वारा लगाई गई पूंजी 5 और इसका 2, तो ये 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 चौका 12 सरल, 4 से 4 अट्ठे 32, 1 4 चौका 16, 8400 रुपये आ जाएगा।
और 8400 रुपये। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, बी का भाग मतलब बी का लाभ निकालिए और फिर सी का लाभ। बी का लाभ कैसे निकालते कि 33,600 बटे 12 गुणा बी का 2 है तो गुणा 2 कर देते। सी का लाभ कैसे निकालते 33,600 बटे 12 गुणा 5 कर देते। ठीक है, और फिर इनको घटाना पड़ता है। तो घटाना ऐसे ही क्यों लेंदी करें, आप सीधे सीधे इस तरह से निकाल सकते हैं। सॉरी, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। द सम ऑफ मनी वाज टू बी डिवाइडेड अमंग्स ए एंड बी इन द रेशो ऑफ। भाई देखिए, दो व्यक्ति थे ए और बी, इनमें जो कुछ पैसे थे वो विभाजित करने थे 2:3 में, और गलती से विभाजित हो गया 3:2 में। ये तो होना चाहिए था और ये हो गया गलती से, बाई एरर। अब ए विल बी बेनिफिट। अब गलती का परिणाम क्या हुआ, तो भाई देखिए यहां गलती से ज्यादा भाग मिल रहे हैं, क्योंकि पहले 2 हिस्से मिलने चाहिए थे, अब 3 हिस्से मिल रहे हैं। तो ए को कितना बेनिफिट हो गया 75 रुपए का। अब देखिए यहां 3 - 2 करके देखिए, तो एक भाग का मतलब एक हिस्सा ज्यादा मिल गया गलती के कारण, क्योंकि पहले 2 हिस्से मिलते थे, अब मिल गए गलती के कारण 3 हिस्से। तो एक हिस्सा ज्यादा आया, और एक हिस्से का मान कितना दे रखा है उसने 75 रुपए। तो एक हिस्से का मतलब 75 रुपए। अब टोटल हिस्से कितने होने थे उसके 5। देखिए ए को 2 हिस्से मिलने चाहिए थे, बी को 3 हिस्से मिलने चाहिए थे, तो 5 हिस्से बराबर क्या हो जाएंगे 75 गुणा 5 कर दीजिए यार, सीधी सी बात है, 375 रुपए हो जाएंगे। 375, डी इज द करेक्ट आंसर। हो गया ना आसान। अब देखिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। It was intended that 585 be divided among P, Q and R। मतलब ऐसा करना था कि 585 को P, Q, R में विभाजित करना था। किस अनुपात में 4:3:2 में। बट बाई मिस्टेक द डिस्ट्रीब्यूशन वाज मेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ। अब गलती से इस अनुपात में हो गया कि बटे में लिख गई अनुपात, 1/4, 1/3 और 1/2 अनुपात में इसको विभाजित कर दिया। तो हाउ मच डज आर गिवन बाय द एरर। तो गेन, तो इस गलती के कारण आर को कितना लाभ हुआ, गेन का मतलब लाभ प्राप्त हुआ। तो देखिए सबसे पहले तो कि कितना मिलना चाहिए था आर को, ऐसे ही है ना, आर को मिलना था, आर को मिलना था, कितना मिलना था कि भाई 585 को कितने भागों में बांटते हैं हम, 4 + 3 + 2, 4 3 7 और 2 9 भागों में। और आर का जब ज्ञात करते तो कितने का गुणा करते, 2 हिस्से इसको मिलते तो गुणा 2 करते। ऐसे ही तो निकाल दे कि 585 बटे अनुपाती संख्याओं का योग गुणा आर का अनुपात जो उसको मिलना है। तो देखिए 9 × 6 = 54 और 9 × 5 = 45 ना, और गुणा 2। आर को मिलने चाहिए थे 130 रुपए। ठीक है भाई। अब गलती क्या हुई कि पी क्यू और आर का जो अनुपात है वो 4 3 2 की बजाय 1/4 लिख गया, यहाँ 1/3 लिख गया, यहाँ 1/2। तो बंधु सबसे पहले तो 1/4, 1/3, 1/r जो 1/2 लिखा हुआ है इसको सरल अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो लघुत्तम क्या है, 4 3 2 का लघुत्तम हो गया 12, 12 का प्रत्येक पद में गुणा कर दीजिए। और 12 का प्रत्येक पद में जब मैं गुणा करूंगा तो देखिए 1/4 गुणा 12 अनुपात 1/3 गुणा 12 अनुपात 1/2 गुणा 12। तो अनुपात क्या हो गया भाई, 3:4:6। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 585, ठीक है, कि कितने से होंगे, 6 4 10 और 3 13 हिस्से होंगे, और आर को कितने मिल रहे हैं, 6 हिस्से मिल रहे हैं। तो देखिए अब आर को मिलना था, और आर को क्या मिला भाई, आर को मिला 585 के गलती से हिस्से कितने कर दिए, 13, और आर को कितने हिस्से आ गए, 13 में से 6 हिस्से आ गए भाई। तो 13 से देखिए 13 चौका 52 और 13 पंजे 65 मिल गया, 45 गुणा 6। तो देखिए 270 ये मिल गए भाई, 6 पंजे 30, 4 सिक्की 24, 270 रुपए मिल गए। तो गेन का मतलब लाभ, आर का लाभ, आर का जो लाभ है, गेन कितना हुआ आर का, वो 270 मिल गए, मिलने चाहिए थे 130। तो सीधे सीधे 140 रुपए का लाभ हो गया बंधु उसको।
और सी इज द करेक्ट आंसर। आगे ना, तो जिसकी पूछें आप उसी का निकालें भाई। तो आशा है आपको समझ में तो आ रहा होगा। अब हम प्रश्न संख्या 31 की तरफ बढ़ते हैं एंड इट विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। देखिए मैंने पूरे वीडियो में आपसे कहीं भी नहीं कहा, देखिए मैं काफी मेहनत से प्रयास करता हूँ। आईपैड की ये पेंसिल भी मैंने मंगाई 10,500 रुपए की, काफी महंगी। वीडियो शूट भी करता हूँ, स्वयं एडिट करता हूँ, काफी टाइम लगता है। केवल आपकी निःशुल्क सेवा कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब से कुछ नहीं लेता क्योंकि मैंने मोनेटाइज के लिए फॉर्म ही नहीं भर रखा है। ठीक है, तो केवल आपकी सेवार्थ में इसको करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए यार, तो मोटिवेट करने के लिए इसको लाइक कर दें, और लाइक करने के साथ साथ अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और भाई यार मुझे भी प्रसन्नता होती है कि इतने लोगों ने मेरा वीडियो देखा है, तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे, अपने ग्रुपों पर और या फेसबुक पर, जहां भी आप शेयर कर सकें। तो प्लीज हेल्प मी, है ना, क्यों? क्योंकि मुझे भी यार अच्छा लगेगा कि मेरे वीडियो को इतने मिलियंस में नहीं तो यार हजारों में तो देख लें कम से कम, अब सैकड़ों में भी नहीं हो रहे हैं। और अगर वीडियो, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार वीडियो क्वालिटी खराब है या मैं पढ़ा सही नहीं पा रहा हूं, तो आप संकोच कह सकते हैं, मैं रोक दूंगा यार, पर अभी अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्या कमी है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर आओ, आपकी मर्जी है। 2 numbers आर इन द रेशो, 2 संख्याएं जो 4:5 में है और एलसीएम उनका 180 है। तो देखिए मैं मान लेता हूं पहली संख्या कितनी मान लेता हूं, 4x, फर्स्ट नंबर 4x है, और दूसरी संख्या कितनी मान लेता हूं, 5x। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जो ये x है ना, ये क्या है, इनका एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। जैसे 10 और 30 है, तो 10 और 30 में का एचसीएफ क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 10 है, जो 10 को भी विभाजित कर दे और 30 को विभाजित कर दे। ठीक है, छोटी तो और भी है, 1 से भी, 2 से भी भाग चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा, सॉरी वो 6 से नहीं जाएगा 10 में, सॉरी 5 से भी विभाजित हो जाएगी। तो ये x होता है भाई। देखिए 4:5 है, अब 4:5 तो किसी भी संख्या का हो सकता है यार, हो सकता है कि 36 और 45 ही हो सकता है 40 और 50 ही हो। अब वो एचसीएफ क्या था उन संख्याओं का, किससे विभाजित करके ये अनुपात 4:5 निकाला है, वो मैंने क्या है, x लिख दिया। यहां मैं से पे लिख दे, महत्तम समावर दिया, HCF क्या है हमारा, x है। अब इनका LCM, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या दिया गया है, 180 दिया गया। अब 180 दिया गया है ना भाई। अब सुनिए, आपने एक सूत्र पढ़ा था कि अगर 2 संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, में से पे गुणा ले से पे, अर्थात पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। इसको आप रट के रखें भाई। अब पहली संख्या क्या है, 4x गुणा दूसरी संख्या क्या है, 5x बराबर HCF क्या है, x, LCM क्या है, 180। तो देखिए ये क्या हो गया भाई, x से एक x कट गया, तो 5 चौका 20x बराबर 180। तो x बराबर 180 बटे 20 बराबर 9, x 9 आ गया। जो इसका मतलब इनका जो HCF था वो 9 था, अर्थात 9 से विभाजित हुई थी। पूछ क्या रहा था, स्मॉलर नंबर। अब इसमें पहली संख्या 4x थी, दूसरी 5x थी, तो स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो छोटी संख्या कौन सी है भाई, 4x। तो देखिए 4 गुणा 9 36, तो छोटी संख्या कौन सी थी, 36 थी। तो C इज द करेक्ट आंसर हियर। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड अपने फ्रेंड्स के सर्किल में, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां भी आप सर्किल कर, मतलब इस अपने सर्किल में शेयर करके मेरी
मदद कर सकते हैं। मदद तो क्या, वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, थोड़ी सी ऊर्जा मुझे मिले और मैं अच्छे वीडियो आपको बनाता चलूं। और मित्रों को भी कह दीजिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसा भी लगे यार इतने सब्सक्राइबर है मेरे, थोड़ा सा मोटिवेशन तो मिलता है इससे और मुझे भी अच्छा लगता है। साथ ही भी देखें हाँ यार तू मेहनत करता है, तेरे इतने सब्सक्राइबर हैं। अब थोड़ा सा नीचा देखना पड़ता है यार, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ठीक है ना, तो मेहनत के नहीं तो मेरी बात, चलो आपको जैसा लगे आप कर लेना। आप आशा है सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। और चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक नमस्कार और आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।